अगर आप जीएसटी में एक रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप कुछ भी परचेस करते हो जिसकी वैल्यू प्रेस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा की है, और जब आपका सप्लायर गुड्स की मूवमेंट करता है और ई वे बिल जनरेट करते टाइम पार्ट ए में आपका इंफॉर्मेशन फीड करता है, तो आपको भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक इंटीमेशन प्रोवाइड किया जाता है कि सो एंड सो पार्टी ने आपके नाम पे ई वे बिल जनरेट किया है। तो बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि कुछ सप्लायर्स तो एरोनियसली या बाय मिस्टेक आपका जीएसटीएन यूज कर लेते हैं ई वे बिल जनरेट करते टाइम, या कुछ लोग फ्रॉड के पर्पज से भी आपका जीएसटीएन यूज कर लेते हैं ई वे बिल जनरेट करते टाइम। तो अगर आपने एक्चुअली में परचेस किया है और आपको इंटीमेशन आया तब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन सपोज करिए आपने एक्चुअल में कोई परचेज नहीं किया है और सामने वाले ने गलती से या फ्रॉड के इंटेंशन से आपका जीएसटीएन यूज कर लिया है ई वे बिल जनरेट करते टाइम, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे रिजेक्ट कर सकते हो, और रिजेक्शन का भी टाइम लिमिट प्रोवाइड किया गया है आपको। और वो टाइम क्या है? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और विद इन 72 आवर्स, दैट इज 3 days फ्रॉम द डेटा बीइंग अवेलेबल इन द कॉमन पोर्टल। जो दोनों में से अर्लीस्ट होगा उस टाइम फ्रेम के अंदर में आपको ऑनलाइन उस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करना, यू नीड टू रिजेक्ट द सेम। और अगर आप टाइमली रिजेक्ट नहीं करते हो तो इन दैट केस इट विल बी डीम्ड, ये माना जाएगा कि आप भी उस डिटेल्स को एक्सेप्ट कर रहे हो। और तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने गलती से आपका जीएसटीएन डाल के आपके नाम पे ई बिल जनरेट कर दिया और आप टाइमली रिजेक्ट नहीं कर पाए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ फिर आपके ऊपर में भी होगा। यू ऑल्सो नीड टू प्रूफ कि आपने कोई वैलिड परचेज नहीं किया था और गलती सामने वाले की थी। सो बी केयरफुल। थैंक यू।